मॉडर्न क्लाइंबर ऑलवेज थिंक ऑफ माउंटेन नॉट ऑफ द डेंजर। दोस्तों एक स्कूल में स्पीच कंपटीशन हो रहा था जिसमें अवार्ड ये होता है कि जो उस स्कूल का जो स्पीच कंपटीशन जीतेगा उसे स्कूल का हेड बना दिया जाएगा। अब ये सुन के बहुत सारे बच्चे एक्साइट हो जाते हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आते हैं, और उन्हीं में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी भी स्पीच कंपटीशन में किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, जिनका नाम होता है सैम और जॉन। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी होते हैं। और लेकिन अब इधर जो सैम होता है वो अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से करने लगता है, और जो ये जॉन था वो भी करने लगता है। लेकिन अब जो ये सैम था ये स्कूल आता था, अपनी प्रिपरेशन को वहाँ प्रेजेंट करता था, अपने दोस्तों का ग्रुप होता था, उनके सामने ये अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता था और दोस्त उसके अप्रिशिएट करते थे। अब जो ये जॉन था ये उसे देख के उसे जीलस फील होने लगा था। अब जॉन को जब ये जीलस फील होने लगा तो उसने क्या किया कि ये जाके जॉन के पास दिखता था कि सैम के पास दिखता था कि ये सैम करता क्या है। अब सैम अपनी प्रैक्टिस करता था, प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपरेशन करता था, हार्ड वर्क करता था और अपने फ्रेंड्स को ये जाके प्रेजेंट करता था। और जो ये जॉन था अब ये क्या करने लगा कि ये अपनी प्रिपरेशन छोड़ के ये सैम को देखने लगा, और सैम क्या करता कि अपने उस स्पीच कंपटीशन को बहुत अच्छे वे में प्रिपेयर कर रहा था। अब जब ये कंपटीशन का दिन आता है, स्पीच का दिन आता है, तो होता क्या है कि सैम जाता है अपनी स्पीच को एक वेल मैनर्ड में वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है। और उसके बाद होता क्या है कि जब जॉन की बारी आती है तो जॉन क्या करता है कि वहाँ पे कैमरे भी लगे होते हैं, बहुत सारी ऑडियंस भी बैठी होती है, जो सैम उसे फेस कर लेता है अच्छे से, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जब जॉन की बारी आती है तो जॉन ऐसा कर नहीं पाता है, क्योंकि उसकी ना तो कम्युनिकेशन अच्छी थी, ना ही उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी थी, ना ही वो कैमरे के सामने बोल सकता था, ना ही वो हज़ारों ऑडियंस के सामने बोल सकता था, और ना ही उसने कुछ प्रिपेयर किया था। जब लास्ट में अनाउंसमेंट की जाती है तो सैम विनर होता है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि विनर्स ऑलवेज फोकस ऑन विनिंग एंड लूजर्स ऑलवेज फोकस ऑन विनर्स। तो दोस्तों आप इंश्योर करिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि आप कौन हैं, आप विनर हैं या फिर आप लूजर हैं। अगर आप विनर हैं तो आप विनिंग पे फोकस करेंगे, अगर आप लूजर हैं तो आप विनर्स पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैम ने अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, अपनी प्रेजेंटेशन की स्किल की वजह से अपने कैमरे के सामने और हज़ारों ऑडियंस के सामने वो बोल रहा था। तो दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हो ये सारी चीज़ें, तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, मैं इन सारी चीज़ों को सिखाता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप इन सारी चीज़ों को सीखो तो दोस्तों मेरे इस दिए गए मेल पे आप डायरेक्टली मेल करो और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारा कंटेंट मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से सीख सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी fearless and rise and with a smiling face forever.